इलेक्ट्रिक वाले हीटिंग बैग के अंदर आखिर क्या भरा होता है जिससे आपको वो हीट प्रोवाइड करा पाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक वाले हीटिंग बैग्स आते हैं मार्केट में, जो कि लगभग 200-300 रुपए में मिल जाते हैं और एक बार गर्म करने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो गर्म रहते हैं बिजली की सहायता से। तो उन बैग के अंदर ऐसी क्या चीजें भरी होती हैं, उनके अंदर ऐसा क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है जिसकी वजह से वो आपको इस टाइप की हीटिंग प्रोवाइड करा पाते हैं, वो भी बिजली की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग बैग्स क्या होते हैं। एक्चुअली में हीटिंग बैग्स दो तरह के आते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। एक होता है वाटर वाला हीटिंग बैग, जिसमें हम पानी गर्म करके, रबड़ का आता है और इसके अंदर हम पानी को फिल करते हैं और फिर हम वो पाउच जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी मदद से हम गर्मी को सेकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग बैग, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की सहायता से गर्म करते हैं और फिर हम उसका इस्तेमाल खुद को सेकने या फिर गर्म रखने के लिए करते हैं। तो फिर यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक वाले हीटिंग बैग्स आते हैं उसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक की सहायता से आपको गर्माहट प्रदान करा पाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक वाले हीटिंग बैग्स आते हैं उनको अगर आप 15 मिनट तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, यानी कि उसका प्लग अगर आप 15 मिनट तक स्विच बोर्ड में लगाते हो, तो वो अपने अंदर भरे हुए मटेरियल को, अब उसके अंदर क्या है ये हम आगे जानेंगे, उसको ये 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है और 75 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के बाद ऑटो कट ऑफ हो जाता है। जैसे ही ऑटो कट ऑफ होता है उसके बाद से आपको इसे इलेक्ट्रिसिटी से निकाल देना है, यानी कि अनप्लग कर देना है, और उसके बाद से आप इसका इस्तेमाल लगभग 1 से 1.5 घंटे तक, इवन अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का इलेक्ट्रिक वाला हीटिंग बैग खरीदते हो तो वो 3-3 घंटे तक भी आपके बैग को गर्म रखता है और उसके वजह से आप आराम से उससे सिकाई वगैरह कर सकते हो। फ्रेंड, बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जब हीटिंग बैग को काट कर देखा तो हमने देखा कि उसके अंदर येलो कलर का एक जेल या फिर लिक्विड कह सकते हो जो कि भरा हुआ था, जो कि आप अगर इलेक्ट्रिक बैग को हाथ में लोगे या हिलाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ लिक्विड या कुछ पानी जैसा तो भरा हुआ है। बट फ्रेंड, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अंदर पानी नहीं होता है, बल्कि एक केमिकल होता है, एक जेल नुमा केमिकल होता है, जिसके अंदर जो है कि कुछ ऐसी चीजें मिली होती हैं जिसकी वजह से ये काफी देर तक गर्म रहता है। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग बैग होते हैं वो दो लेयर के साथ आते हैं। एक लेयर अंदर की तरफ पाउच होता है जिसके अंदर ये जेल या फिर वाटर भरा होता है, जो कि येलो कलर का होता है, और ये एक बार इलेक्ट्रोलिसिस टेक्नोलॉजी से जब ये गर्म होता है तो डेफिनेटली ये काफी देर तक हीट को सस्टेन कर पाता है। वहीं पे जो दूसरा लेयर होता है, ये ऊपर का एक लेयर होता है जो कि इस इलेक्ट्रिक पाउच को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर रंग बिरंगे फूल, पत्तियां वगैरह का डिजाइन किया होता है ताकि ये देखने में थोड़ा सुंदर लगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो मैंने बताया इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया वो क्या है और उसके वजह से कैसे इसके अंदर भरा हुआ जेल गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब भी हम किसी भी वाटर यानी लिक्विड में, वाटर यानी मेरा कहने का मतलब किसी भी लिक्विड या जेल में डायरेक्टली करंट प्रोवाइड कराते हैं, तो जो लिक्विड होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस होते हैं, और यही आयंस जो है वो धीरे धीरे इसी आयंस में रिएक्शन की वजह से वो जो लिक्विड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से गर्म होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर एक छोटा सा थर्मोस्टेट लगा होता है ताकि गर्माहट इतनी न पहुंच जाए कि बैग ही पिघलकर सारे का सारा लिक्विड बह जाए। तो उसका जो भी बैग का रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि जितने गर्मी को वो सह सकता है बैग, उससे बहुत कम गर्मी पे ही एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है। ऑटोमेटिक कट ऑफ करने से दो फायदा होता है। पहला ये कि आपका जो इलेक्ट्रिक बैग है वो फटता नहीं है, ओवर गर्म ओवर हीट होने से फटता नहीं है, और दूसरा ये होता है कि वो बिजली का बिल भी बचाता है। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा इस इलेक्ट्रिक बैग के अंदर भरा हुआ लिक्विड गर्म होता है, और वो गर्म लिक्विड जो है आपको लगभग 1-1.5 घंटे, इवन अच्छे ब्रांड्स के जो इलेक्ट्रिक बैग आते हैं वो 3-3 घंटे तक आपको गर्म सिकाई प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको इसमें सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से डायरेक्ट करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक हीटिंग बैग में जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसे गर्म किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए काफी सस्ते में मिलते हैं। 150-200 रुपए 300 रुपए में आपको मार्केट में अच्छे अच्छे ब्रांड के इलेक्ट्रिक हीटिंग बैग्स देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेगा तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही राय दूंगा
कि आप हमेशा मार्केट से रबड़ वाले जो मैनुअल होते हैं जिसमें पानी गर्म करके हमें भरना होता है, वो वाले पाउचेस का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे दो बेनिफिट है। एक तो वो बहुत ज़्यादा देर तक हीट रहता है, उसकी हीटिंग को भी आप अपने हिसाब से, आपको कितना हीट चाहिए, कितना कम हीट चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा गर्म चाहिए तो आप ज़्यादा गर्म करके पानी भर दो, खौला के भर दो। अगर आपको कम गर्म चाहिए तो आप हल्का सा गुनगुना पानी उसमें डाल दो। तो उस तरीके से गर्माहट को आप कंट्रोल कर सकते हो। और वो जो है, जो हीटिंग इलेक्ट्रिक बैग होते हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ये यूजुअली 2-3 महीने 4 महीने अगर आप इसका इस्तेमाल कर लो, मतलब जो सर्दियां होती हैं 3-4 महीने होती हैं, तो मान के चलो कि एक सीजन में अगर आपने थोड़ा सा भी केयरफुली यूज नहीं किया तो ये खराब हो जाएंगे। इसके वायर्स वगैरह खराब हो जाते हैं, चूहे काट देते हैं। बट मैनुअल वाले में ये समस्या नहीं है। आप इजीली उसमें पानी भरो, उसमें गर्म करके पानी भरो, उसका इस्तेमाल करो, फिर पानी खाली करके उसको कहीं पे टांग दो खूंटी पे, तो चूहे भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और ये जो बैग्स होते हैं, ये लगभग एक बार खरीदने के बाद आपका 4-5 साल तक तो इजीली चल जाते हैं। इवन मेरे पास तो एक बैग पड़ा हुआ है जो 7-8 साल पुराना है और अभी भी परफेक्टली काम करता है। हिक्स कंपनी का है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।